अब बारी है आगे बढ़ने की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल से टुवर्ड्स ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। तो नागेश्वर से ओमकारेश्वर जाने के लिए हम यूज़ करेंगे NH 151A, जो कि हमें ले जाएगा धरोल तक। और इसके लिए हमें रास्ते में जामनगर को बाईपास करना है, और धरोल पहुंचने के बाद हम यूज़ करेंगे जामनगर राजकोट हाईवे और पहुंच जाएंगे राजकोट। राजकोट से हमें लेना है NH 47, बेसिकली 27, और फिर NH 47 को ज्वाइन करेंगे और पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के बाद हमें NH 47 पर ही कंटिन्यू करना है, और ये हमें कंटिन्यू करते रहना है टिल वी रीच इंदौर। तो रास्ते में गोधरा को बाईपास करेंगे और फिर आएगा दाहोद। दाहोद के बाद आएगा झबुआ। तो इसको बाईपास करते हुए हम पहुंच जाएंगे इंदौर। अब इंदौर पहुंच के हमें यूज़ करना है इंदौर खांडवा रोड या फिर इंदौर इच्छापुर हाईवे, जो कि हमें ले जाएगा ओमकारेश्वर। टोटल डिस्टेंस है अराउंड 910 किलोमीटर और टाइम लग जाएगा अराउंड 17 आवर्स। अब क्योंकि एक लंबा रास्ता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अहमदाबाद में ब्रेक लें और फिर आगे बढ़ें टुवर्ड्स ओमकारेश्वर। अगली डेस्टिनेशन है हमारी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। तो नागेश्वर से ओमकारेश्वर जाने के लिए मैंने बताया कि अराउंड 17 to 17.5 आवर्स लग जाएंगे। अराउंड डिस्टेंस एवरेज रहेगा अराउंड 910 किलोमीटर्स। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, क्योंकि आप देखिए द्वारका से सीधा सेंटर ऑफ इंडिया क्या ऑलमोस्ट पहुँचेंगे हम। तो द्वारका यहाँ है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल ये रहा। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल से हम निकलेंगे रूट लेते हुए, ज्वाइन करेंगे NH 151A और इसी पे कंटिन्यू करेंगे और पहुंच जाएंगे जामनगर। अब जामनगर को बाईपास करके आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे धरोल। अब धरोल से हमें हाईवे लेके पहुंचना है राजकोट, और राजकोट से कंटिन्यू करेंगे NH 27 पे टिल वी जॉइन NH 47, और NH 47 पे कंटिन्यू करेंगे, पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद तक पहुंचने में आपको अराउंड 7 से 9 आवर्स लग सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप अहमदाबाद में ब्रेक लो, स्टे कर ले लो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि 17 आवर्स बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव होती है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ब्रेक लेके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप अहमदाबाद में रुक रहे हो तो क्या कर सकते हैं, अहमदाबाद में देखने की भी बहुत चीज़ें भी, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल है, साबरमती आश्रम है, ठीक है। बाकी एक साइंस सिटी बहुत बढ़िया है, ये आप यहाँ विज़िट कर सकते हो, रेकमेंड प्लेस है ये। कार म्यूजियम्स भी हैं शायद, आई गेस यहाँ पे ये म्यूजियम ये भी है। बहुत जगह है अहमदाबाद में घूमने की, तो खैर क्या क्या बताऊँ आपको, बताओ। मेन तो अपना अटल सेतु है, जो बेसिकली रिवर फ्रंट जो है अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट से कहते हैं मेनली। ये अटल ब्रिज, आप यहाँ जा सकते हो, इवनिंग्स में अच्छा टाइम लगता है यहाँ पे। साबरमती रिवर फ्रंट काफ़ी बड़ा है, यहाँ क्रूज भी चलती है एक, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा टाइम में एक दिन का ब्रेक आपका यहाँ स्पेंड हो जाएगा। मतलब आप बेसिकली 4-5 बजे तक भी पहुँच के सुबह जल्दी निकल के तो आप अहमदाबाद इवनिंग में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अगले दिन भी। और फिर उसके बाद अहमदाबाद से कैसे निकलना है, 2 रूट है, एनी वन जो नादियाड तक जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली बिना किसी इशू के यहाँ आसपास आउटस्कर्ट्स में लीजिए रिजॉर्ट वगैरह, और फिर यहाँ से ही बाहर ही NH 47 फॉलो करते हुए कंटिन्यू करना है आपको NH 47 पे ही टिल रीच इंदौर। तो रास्ते में मेन शहर जो है वो आएगा गोधरा, उसको भी बाईपास करोगे आप और आगे बढ़ोगे।
तो ऐसे ही आएगा अपना लाहौर, उसको भी बाईपास करते हुए आगे बढ़ोगे, जम्मू आ जाएगा, घाट सेक्शन आएगा यहाँ पे अच्छा सा, तो अच्छा रहेगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वाटरफॉल आप देखते हुए आगे बढ़ सकते हो, और इंदौर आ जाएगा। इंदौर में अगर घूमना है घूम लो, नहीं तो इंदौर में स्टे लेके आप आगे बढ़ सकते हो ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है इंदौर से, तो आप आराम से इंदौर में होटल लीजिए और ओंकारेश्वर दर्शन करके वापस जा सकते हैं। इंदौर ही आधा दिन लगेगा। ओंकारेश्वर के साथ आपको दर्शन करने होते हैं मंगलेश्वर महादेव के भी, तभी दर्शन पूरे माने जाते हैं ओंकारेश्वर के। तो आप ये ज़रूर करना। बाकी आप चाहो तो यहाँ और आसपास घूम सकते हो ओंकारेश्वर में, और इंदौर के पास तो है ही घूमने की काफ़ी जगह है। रास्ते में वाटरफॉल्स आते हैं जैसे कि मावनिया, पाताल पानी, इन सब का फ़ायदा होता है मानसून वगैरह में, है कि नहीं। फोर्ट है, वो आप चाहो देख सकते हो। तो बस यही है। बाकी मेन तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल।